और चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों की शुरुआत करेंगे वेनेजुला से। खबर जहां वेनेजुला के लिए यूएस द्वारा जब्त किए गए रूसी झंडे वाले तेल टैंकर पर 28 क्रू मेंबर में 3 भारतीय शामिल हैं। इससे रूस ट्रूडो की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को अमेरिकी सेना द्वारा जब्त किए गए रूसी झंडे वाले तेल टैंकर में 28 लोगों का क्रू था, जिसमें 3 भारतीय नागरिक शामिल थे। रिपोर्ट में रूस के परिवहन मंत्रालय के हवाले से बताया गया कि रूसी झंडे वाले तेल टैंकर मरीनेरा को उत्तरी अटलांटिक में जब्त किया गया, जब अमेरिकी सेना ने कैरेबियन सागर में उसका पीछा किया। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने टैंकर को वेनेजुला से कथित संबंधों के कारण जब्त किया है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे, 2 तस्वीरें आप देखिए। दरअसल अमेरिका की तरफ से रूस के जहाज पर जिस तरीके से कब्जा किया, इसके बाद अब जो दावा किया गया है एक रूस की एजेंसी की तरफ से कि जिस रूस को जब्त किया गया उसमें 3 भारतीय सवार थे। दरअसल वेनेजुला के लिए यूएस द्वारा जब्त किए गए रूसी झंडे वाले तेल टैंकर पर 28 क्रू मेंबर थे, जिसमें 3 भारतीय शामिल थे। और रूस ट्रूडो की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को अमेरिकी सेना द्वारा जब्त किए गए रूसी झंडे वाले तेल टैंकरों में 28 लोगों का क्रू था, जिसमें 3 भारतीय नागरिक शामिल थे। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रूस के परिवहन मंत्रालय के हवाले से यह बताया गया कि रूसी झंडे वाले तेल टैंकर मरीनेरा को उत्तरी अटलांटिक में जब्त किया गया, और जब अमेरिकी सेना ने कैरेबियन सागर से उसका पीछा किया तो अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि उन्हें टैंकर को वेनेजुला से कथित संबंधों के कारण जब्त किया है। तो अमेरिका की ओर से जब्त किया गया रूसी जहाज, और उसे लेकर अब कहीं ना कहीं रूस में भी आक्रोश की स्थिति देखने को मिल रही है। रूस ने यह कहा कि अमेरिका ने जो किया है और जिस नियमों का उल्लंघन किया है वो ठीक नहीं किया गया है, यानी कि अब रूस का अगला कदम क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि जो बुधवार को रूसी जहाज जिसे जब्त किया गया अमेरिका की तरफ से, उसमें 3 भारतीय भी सवार थे, यूक्रेनी लोग भी उसमें सवार थे, यानी कि टोटल कुल 28 क्रू मेंबर उसमें शामिल थे, जिसमें 3 भारतीय के शामिल होने की भी खबर अब सामने आई है। हालांकि क्रू सदस्यों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने को लेकर भी रूस की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विदेशी नागरिकों को जल्द रिहा करने की अपील भी की जा रही है, और अमेरिकी कब्जे में लिए गए रूसी पोत पर 3 भारतीय के शामिल होने की भी अब खबर निकलकर सामने आई है। अब बात ईरान की करेंगे। ईरान में गहराते आर्थिक संकट और देश भर में भड़कते विरोध प्रदर्शनों के बीच अब सत्ता के शीर्ष स्तर पर भी बेचैनी साफ देखने लगी है। दरअसल फ्रांस के प्रतिष्ठित अखबार ले फिगारो की रिपोर्ट ने ईरान की सियासत को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। सियासत को लेकर जो दावा किया गया उसमें ईरान के कई वरिष्ठ अधिकारी अपने परिवारों के लिए फ्रांस का वीजा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंच मीडिया में यह रिपोर्ट ऐसे वक्त आई है जब ईरान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और सड़कों पर सरकार के खिलाफ गुस्सा भी लोगों का देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में ईरान के सुधारवादी गुट से जुड़े कई बड़े नेता, यहां तक कि संसद यानी कि इस्लामिक असेंबली के अध्यक्ष भी अपने परिवारों के लिए फ्रांसीसी वीजा हासिल करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार यह भी पता चला है कि इन नेताओं ने पेरिस में एक वकील के जरिए वीजा प्रक्रिया शुरू की है। फ्रेंच मीडिया इसे इस बात का संकेत मान रहा है कि ईरान के भीतर हालात को लेकर सत्ता के गलियारों में भरोसा डगमगाने लगा है। यानी कि जो हालात इस वक्त ईरान में देखने को मिल रहे हैं, ईरान की सड़कों पर जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, उसके बाद अब कई अधिकारी जो फ्रांस जाने की तैयारी कर रहे हैं। फ्रांस वीजा को लेकर जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है, और फ्रेंच मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया है। दरअसल 24 घंटों से कई नेता अब फ्रांस जाने की पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। कई अधिकारियों को लेकर भी जानकारी सामने आई है कि अधिकारी भी अब पेरिस में जो वकील है उनसे उन्होंने संपर्क साधा है, ताकि वीजा की जो प्रक्रिया है उसमें जल्द से जल्द उसे पूरा किया जाए और वो ईरान छोड़कर फ्रांस जो है वो सुरक्षित पहुंच जाए। यानी कि आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में ईरान की जो स्थिति है वो हो सकता है कि और भी ज्यादा खराब हो, और इसका अंदेशा इस बात से जताया जा रहा है कि ईरान के जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, अब फ्रांस जाने की तैयारी कर रहे हैं, ईरान छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ईरान में विरोध प्रदर्शन के बाद हालात इस कदर खराब है कि सत्ता परिवर्तन की भी अब अटकलें वहां पर लगाई जा रही। दरअसल ईरान में विरोध प्रदर्शनों का सत्ता में डर है और अधिकारी फ्रांस का वीजा लेने में जुटे हुए हैं।
फ्रेंच मीडिया ने दावा किया है कि नेताओं ने पेरिस में वकील से सहारा लिया और 24 घंटों में कई बड़े नेता जो फ्रांसीसी वीजा की कोशिशों में लगे हुए हैं ताकि वो जल्द से जल्द ईरान छोड़कर फ्रांस की ओर जा निकले। तो कुल मिलाकर विरोध प्रदर्शन की आग इस कदर वहां पर धधकती हुई नजर आ रही है कि अब नेताओं के अंदर इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस विरोध प्रदर्शन की आग में, इस आग की चपेट में ना आ जाए। और यही वजह है कि अब ईरान छोड़ने की तैयारी कई अधिकारी और कई नेता ईरान के करते हुए नजर आ रहे हैं।